नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज में पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। सतपाल सत्ती ने लिया वीरभद्र सिंह को आड़े हाथों, कहा विकास नहीं बल्कि आरोपों की राजनीति करते हैं वीरभद्र सिंह। प्रतिभा भी बरसी जमकर बीजेपी पर, कहा कांग्रेस के कार्यों पर लगाते हैं अपनी मोहर। हमीरपुर में किया गया नगर परिषद की बैठक का आयोजन, कहा अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। और कुमी में हो रहा है अवैध खनन, लोगों ने उपायुक्त से की है मांग, कहा दोषियों के खिलाफ हो जल्द कार्रवाई। और अब बात करते हैं सतपाल सत्ती की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने वीरभद्र सिंह पर जमकर आरोप जड़े हैं। सत्ती का कहना है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज तक सिर्फ और सिर्फ आरोपों की राजनीति ही की है। इतना ही नहीं, सत्ती ने उन पर वीरभद्र सिंह पर यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा नहीं बल्कि उन्हें तो उनके अपने ही मंत्री परेशान कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान वीरभद्र सिंह को घेरते हुए कहा कि वीरभद्र बताएं कि उन्होंने आज दिन तक मंडी के लिए क्या विकास कार्य किए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि वीरभद्र सिंह विकास की राजनीति नहीं करते बल्कि आरोपों की ही राजनीति करते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा करके कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को परेशान किया, प्रोफेसर प्रियंका धूमल जी ने परेशान किया। मैं तो ये कहता हूं कि वीरभद्र सिंह जी, आपको तो आपके मंत्रियों ने समय समय पर परेशान किया है, आज भी मंत्री परेशान कर रहे हैं। उससे पहले भी मेजर मनकोटिया जी ने जो कैसेट रिलीज की थी, वो मेजर मनकोटिया जी ने कैसेट रिलीज की। इनके अपने अधिकारी ने वो कैसेट जो उस समय थी, इनकी आवाज और इनकी धर्मपत्नी जी की आवाज वो उन्होंने रिकॉर्ड की थी। बीजेपी का उसमें कोई हाथ न पहले था न अब है। लेकिन वीरभद्र सिंह जी की जो पुरानी आदत है कि दूसरों के ऊपर आरोप लगाओ, आरोप लगा करके वोट लो और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई ना हो। इसलिए मेरा उनसे यही आग्रह रहेगा कि वो व्यक्तिगत आरोपों की राजनीति को छोड़ करके विकास के मुद्दों के ऊपर चर्चा करें। उधर बीजेपी के बागी नेताओं की वापसी पर उन्होंने कहा कि पार्टी से बागी हुए नेताओं के वापस आने का वह स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग अभी भी पार्टी से दूर हैं वे भी वापस आएं और देश को कांग्रेस मुक्त बनाएं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने जहां पर भारतीय जनता पार्टी को मंडी जिला में एमपी के चुनाव में समर्थन देने का वायदा किया है पिछले कल, मैं उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने पार्टी को सहयोग देने का इच्छा जताई है और इससे पार्टी को लाभ मिलेगा। जब चुनाव होते हैं तो कई गलतफहमियां हो जाती हैं। उस समय कुछ लोग गए थे पार्टी को छोड़ करके, अभी वो समर्थन दे रहे हैं, तो समर्थन तो कोई भी व्यक्ति पार्टी को देगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते उसका स्वागत करूंगा और आगे के लिए भी हम चाहेंगे कि जो लोग पार्टी से दूर चले गए थे, कार्यकर्ता दूर चले गए, तो मुख्य धारा में वापस आए ताकि बीजेपी आगे बढ़े और देश को कांग्रेस मुक्त बनाया जाए। सत्ती ने कहा कि बीजेपी पर वीरभद्र सिंह आरोप लगाते हैं कि वे बीजेपी ने उन्हें परेशान कर रखा है, जबकि उन्हें बीजेपी ने नहीं बल्कि उन्हीं के मंत्री परेशान कर रहे हैं। साथ ही सत्ती ने बताया कि कांग्रेस के कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया है, जो विकास हुआ है वह भाजपा की देन है। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ परी शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा ने पार्टी से बागी हुए लोगों को एक बार फिर पार्टी में वापसी करने का निमंत्रण दिया है। निश्चित तौर पर पार्टी का ये प्रयास पार्टी को बल देगा। राजनीति की गणना करने जुटे लोग भी यही मानते हैं कि पार्टी से रुष्ट हुए लोगों का पार्टी में आना निश्चित तौर पर पार्टी को मजबूती देगा और इन चुनावों में भी उसका फायदा भाजपा प्रत्याशी को जरूर मिलेगा। राजनीति के महारथी मानते हैं कि रूप सिंह ठाकुर और महंत राम चौधरी का पार्टी में वापस आना पार्टी के लिए एक अच्छी पहल है। हर एक का अपना वोट बैंक है और ये लोग पार्टी को मजबूती देने में सहायक सिद्ध होंगे। कि भाजपा के वरिष्ठ जो नेता थे और पूर्व मंत्री थे ठाकुर रूप सिंह और दूसरे जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश महंतराम चौधरी की भाजपा में पुनः वापसी हो गई है। मेरा मानना है कि वो पहले भी भाजपा में थे, अब भाजपा में वापसी जो उनकी हुई है वो पार्टी के तौर पर हुई होगी। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसके तहत भाजपा ने उन्हें जो है वो निलंबित कर दिया था।
आज उनकी भाजपा में वापसी हुई है। निश्चित तौर पर ठाकुर रूप सिंह के आने से भाजपा को जो है इसमें बल मिलेगा और पार्टी जो है संगठित होगी। और यही नहीं, संसदीय उपचुनाव को लेकर भी भाजपा के कार्यकर्ताओं में इसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और भाजपा जो है वो शायद अपनी जो नुकसान सुंदरनगर बल में हो रहा था उसकी जो है भरपाई कर लेगी। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बड़े महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ रहे हैं, राजनेता रहे हैं। उनकी वापसी हुई है भारतीय जनता पार्टी में और साथ साथ श्री मंतराम चौधरी जी, रिटायर्ड सेशंस जज, जो बल क्षेत्र से संबंध रखते हैं, वो भी वापस भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो निस्संदेह इन दोनों नेताओं के आने से भारतीय जनता पार्टी को बल मिलेगा और जो अभी लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं इसमें निस्संदेह ठाकुर जयराम जी को जो है वो काफ़ी वोट जो है वहाँ से इन दोनों क्षेत्रों से जाएंगे, क्योंकि ठाकुर रूप सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं कि जिनका एक अपना व्यक्तिगत वोट बैंक है और एक अपनी व्यक्तिगत छवि है। और उसी प्रकार मंतराम चौधरी जी भी एक स्पष्ट और एक उच्च ओहदे से रिटायर्ड व्यक्ति हैं और सुलझे हुए अधिकारी रहे हैं और सुलझे हुए राजनीतिज्ञ भी हैं। तो उनका जो अपना प्रभाव है और जो एक चंक ऑफ इलेक्टोरेट उनके साथ एसोसिएटेड है, वो डेफिनेटली उनके कहने पे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है ठाकुर जयराम जी, उनको वो वोट जाएंगे। एक और सतपाल सत्ती ने कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो भला प्रतिभा सिंह भी बीजेपी को कोसने में कैसे पीछे रह सकती थी। प्रतिभा सिंह ने पद्दर में जनता के बीच जाकर भाजपा पर जमकर बरसते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस द्वारा किए गए विकास कार्यों पर अपनी मोहर लगाती रही है। इतना ही नहीं, प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर केंद्रीय योजनाओं का भाजपीकरण करने का आरोप भी लगाया है। वो आज हमारे हिमाचल प्रदेश में भी काम कर रही है, चाहे आप शिक्षा ले, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं ले, चाहे PWD ले। आज हमारे गांव-गांव में अगर सड़कें पहुंची है तो प्रधानमंत्री सड़क योजना, उसमें भी इन्होंने अटल जी का नाम लगा के ये दर्शाया कि ये जी तो अटल जी ने शुरू की। वो तब की बात थी जब वो प्रधानमंत्री है, अब उनको प्रधानमंत्री पद से हटे भी कितना अर्सा हो गया। उसके बाद तो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इसको लागू किया और आप देख रहे हैं किस तरीके के फायदे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। जंजैली घाटी में आजकल जितने नेता और मंत्रीगण नजर आ रहे हैं उतने शायद पहले कभी नजर आए होंगे। जंजैली के लोगों का मानना है कि काश ये मंत्री लोग पहले भी इसी तरह से सराज क्षेत्र पर नजर आते और अपनी नजर इनायत करते तो आज सराज क्षेत्र की दशा कुछ और ही होती। देखा जाए तो सराज क्षेत्र की मांगों की फहरिस्त इतनी लंबी है जितनी आज़ादी के समय रही होगी। आजकल हर बड़ा नेता जनता से यही वायदा कर रहा है कि सराज की हर मांग को प्राथमिकता दी जाएगी, मगर क्या सचमुच ये हसीन सपने पूरे हो पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। यहाँ के अध्यक्ष आदरणीय भाई राकेश ठाकुर जी यहाँ हमारे चिचोट यहाँ पे सराज कांग्रेस की अभी हाल ही में रही। बहरहाल सराज क्षेत्र में वीरभद्र के सुपुत्र विक्रमादित्य का तूफानी दौरा चल रहा है। बक्स्याद, थुनाग, छतरी क्षेत्र में लोगों से प्रतिभा सिंह के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं और ये वायदा कर रहे हैं कि सराज की हर समस्या कांग्रेस पार्टी प्राथमिकता के आधार पर हल करेगी। कांग्रेस नेताओं की माने तो हवाओं का रुख प्रतिभा सिंह की तरफ है और भारी बहुमत से वे जीतेंगी। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि विकास के नाम पे नहीं, आज भाजपा के लोग, भाजपा के प्रत्याशी क्षेत्रवाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जहां जहां भी जयराम ठाकुर जी जाते हैं कहते हैं भाइयों बहनों मैं मंडी वासी हूं। आज मंडी वालों को इकट्ठे होने की आवश्यकता है और श्री जयराम ठाकुर जी को जिताने की आवश्यकता है। मैं उनसे पूछना चाहूं कि अगर उन्होंने यहाँ पे काम किया तो वो काम के भरोसे पे अपना यहाँ से आप लोगों का समर्थन क्यों नहीं मांगते। देश को आज़ाद हुए 67 साल हो चुके हैं, लेकिन सराज क्षेत्र में महज 30% ही विकास हुआ है।
स्थानीय जनता की सुने तो यहाँ नेता पहले विकास की बातें तो करते हैं, लेकिन वो बातें सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। (1928) से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। Smile Dental Clinic, Center for Advanced ORO Dental Care. Here you will avail facilities of advanced ORO dental care from Dr. Amit Sharma and Dr. Pallavi Sharma. Here available facilities are painless extraction, root canal treatment, ultrasonic scaling, dentures, crown and bridge work, orthodontic treatment, jaw fractures, filling and x-ray. So visit now. Centrally located and spacious setup with ultra-modern equipments. Smile Dental Clinic, opposite HP State Cooperative Bank, near State Bank of India, Gandhi Chowk, Mandi. Do visit for free dental checkup camp till 30th of June. रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ड्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर, मंडी। The new force for a new India. हिमाचल प्रदेश में जैसे ही प्री मानसून ने दस्तक दी, गर्मी का बढ़ता पारा एकदम से नीचे आ गया। लेकिन वहीं इसी बारिश ने किसान वर्ग को परेशानी में डाल दिया है। एक और जहां शहरी क्षेत्रों में बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों को फसल उगाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। जी हाँ, काले मेघ इन दिनों जमकर पानी बरसा रहे हैं, और बरसाएं भी क्यों ना, इनका समय बरसने का जो आ गया है। अरे भाई, प्री मानसून ने जो दस्तक दे दी है। प्री मानसून के आने से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं कुछ क्षेत्रों में लोगों को परेशानियों से भी दो चार होना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में जहां लोगों को बारिश ने गर्मी से राहत दी है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बारिश होने से नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। कालू राम के मुताबिक यह वक्त बिजाई का है और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से खेतों में पानी भर रहा है। 3 दिनों से जो बारिश हो रही है, जिससे जो बिजाई का काम जो है बहुत नुकसान से चल रहा है, क्योंकि खेती में जाते हैं, खेती करने जाते हैं तो पैर जो है बहुत ज़्यादा धस जाते हैं और फसल का काम जो है पूरी तरह नहीं हो रहा है। जिसने भी बिजाई कर दी है वो घास और मक्की एक बराबर हो जाएगी, जिससे जो है बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी के लिए नुकसान है। और इससे सरकार जो है खेती बाड़ी करने वालों को मदद करे ताकि थोड़ा सुधार हो सके। और मौसम खुलते ही लोग जो है फिर भी बिजाई नहीं कर सकते, क्योंकि पानी जो है बहुत ज़्यादा हो गया। उधर ओम प्रकाश का कहना है कि यह वक्त मक्की और धान की बिजाई का है, लेकिन भारी बारिश ने इन लोगों की मेहनत पर पानी फेर दिया है।
और बारिश को लगे हुआ 5 दिन हो गए और ये बारिश किसानों के लिए बहुत अच्छी है। पर जो बारिश पहले हुई थी 5 दिन पहले और 5 दिन या 7 दिन पहले हुई थी वो किसानों के लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि उससे पूरी बिजाई किसान बड़े आरामदायक करते हैं। और कुछ किसान जो बच गए थे और वो जो बारिश अभी हुई उससे वो आस कर कि ये बारिश 2 दिन होगी या 1 दिन होगी और वो अभी तक लटके हुए हैं। मैं तो क्योंकि किसानों के लिए बारिश जो धान की बिजाई है उसके लिए टाइमली बारिश चाहिए और उसके उपरांत कम से कम 10 दिन या 20 दिन का गैप चाहिए, तभी फसल का मतलब जो फसल है धान की फसल है अच्छी निकलती है। आज किसान आधे किसान ऐसे लटके हुए हैं जो उन्होंने अभी तक धान की बिजाई नहीं की हुई है और वो सोच रहे हैं कि कब बारिश बंद होगी और हम बिजाई करके। और शहरों के लिए तो वैसे बोलते हैं जो शहरी लोग हैं वो तो सोचते हैं कि बारिश बहुत अच्छी लगी है और बड़ी अच्छी फसल होगी। फसल होगी जिससे जो खरपतवार होता है खेतों में उसमें उगने की संभावना होती है और वो फसल को दबा देता है। किसानों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि वे किसानों की मदद के लिए आगे आएं। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। वहीं कुछ ऐसी ही समस्याओं का सामना सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े किसानों को भी करना पड़ रहा है। यहाँ भी बारिश ने किसानों की भारी फसल को तबाह किया है। किसानों की माने तो वे सिर्फ कृषि कर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उस पर इस बारिश ने उन्हें बेकार कर दिया है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग भी की है। ये मंजर है रोहाड़ा, रुकड़ी और साथ लगे इलाकों का। इस क्षेत्र में अभी फसल की कटाई का काम जोरों पर है। ये वो इलाके हैं जहां अधिकतर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है, लेकिन समय से पहले पहुंचे मानसून ने यहां के लोगों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। स्थानीय किसानों का कहना है कि जो फसल हुई थी वो खराब हो गई है। ऐसे में किसानों ने सरकार से नुकसान भरपाई की उम्मीद की है। देखिए सर, आजकल हमारे यहाँ जो नज़दीकी जो भी क्षेत्र हैं, रोहांडा, ये झुंगी, ब्रौकड़ी, पंडार, इनमें भी फसलों का काम शुरू हुआ है। पर आकस्मिक बारिश के कारण यहाँ पे भी बारिश हो रही है तो फसलें बिल्कुल बर्बाद हो रही हैं। तो सरकार को चाहिए कि गरीब किसानों के लिए और निम्न वर्ग के लिए कुछ अच्छे कार्य करें और ये जो फसलों का जो भी बर्बाद हो रही हैं इसके लिए सरकार गरीबों को किसानों को मुआवजा दें। जैसा भी आपने देखा कि लोग फसल काट रहे हैं और बारिश पड़ रही है तो उससे गरीबों की जो फसल है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। तो भी गरीब किसानों के पास यही एक आसरा है कृषि का। बारिश के चलते इन किसानों की आर्थिक हालत निश्चित ही कमज़ोर हो गई है। समय से पहले हुई इस बारिश ने आलू और गेहूं के फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। किसान बताते हैं कि एक तो उन्हें उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता, ऊपर से बारिश की मार ने इन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है। जी फसल की पिटाई लगी ना और ऊपर से बारिश लगी और हमारे को मुश्किल होगा कैसे काटनी हो, हम गरीब आदमी हो, मुश्किल होगा जी। कृषि से अपना जीवन यापन कर रहे इस क्षेत्र के किसान धान मक्की के साथ साथ आलू, खुमानी और पल्लम की बागवानी भी करते हैं। एक तो बारिश की मार, ऊपर से इस क्षेत्र में सब्जी मंडी का ना होना भी यहाँ के किसानों को परेशान करता है। किसानों का मानना है कि इस क्षेत्र में सब्जी मंडी होने से यहाँ के किसानों को उनकी फसल के सही दाम मिल पाएंगे, जिसके चलते किसानों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। और हमारी फसल जो है आलू, गंदम वगैरह जो भी हमारे फसल होती है उसमें जो है व्यापारी लोग खुद यहाँ आके बैठ जाते हैं और जो है वो खुद यहीं से खरीद के ले जाते हैं। वो खुद तो काफ़ी अच्छा पैसा धन कमाते हैं लेकिन हमारे को कुछ नहीं देते हैं। तो इसके लिए हम हिमाचल सरकार से निवेदन करते हैं कि वे कोई ऐसा सिस्टम बनाए जिससे जो है किसान लोगों को भी फ़ायदा हो। अब थोड़ा सहारा जो इन किसानों के लिए बचा है वो है नरेगा से मिलने वाला रोज़गार, लेकिन वो भी मात्र 100 दिनों तक ही इन्हें सहारा दे पाता है, जो कि इनके परिवार को सहारा देने के लिए नाकाफ़ी है। किसानों ने सरकार से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा अदा कर कमज़ोर हुई हालत को ठीक करने की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़, सुंदरनगर। के न्यूज़ में फिलहाल फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
मोबाइल 9418080906। The premier institute of competitive exams preparation since 2000, Sachdeva College. Syllabus completion and tuition batches for 9th, 10th, +1 and +2. Medical, non-medical both streams. Golden opportunity for 10+2 pass out and compartment student to join dropper batches for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal sessions, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. Phone numbers 01905 237760 94180 25164. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh, accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. हमीरपुर में विभिन्न वार्डों में चल रहे विकास कार्यों को काफी दिनों से बंद किए जाने पर जहां लोगों में रोष देखने को मिल रहा है, वहीं इन कार्यों को पूरा ना होने पर नगर परिषद को भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। इसी के चलते हमीरपुर नगर परिषद द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संबंधित ठेकेदारों को नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। हमीरपुर में आयोजित नगर परिषद की इस बैठक के दौरान अतिक्रमण को हटाने के लिए सब कमेटी का गठन किया गया ताकि बाजार में अतिक्रमण पर शिकंजा कसा जा सके और यह कमेटी बाजार में दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर नजर रखने के साथ साथ पूरी रिपोर्ट नगर परिषद को सौंपेगी। नगर परिषद अध्यक्ष दीप कुमार बजाज ने कहा कि बैठक में 18 नक्शे पास किए गए हैं। दीप कुमार ने बताया कि हमीरपुर में बेघरों के लिए बने हुए फ्लैटों के लिए भी रखी गई पात्रता में ढील बरती जाएगी व केंद्र सरकार को भी प्रस्ताव भेजा जाएगा ताकि फ्लैट पात्र लोगों को ही दिए जा सके। नगर परिषद की जो मासिक बैठक हुई उसमें नगर परिषद में 18 लोगों के नक्शे पास किए गए। वार्ड नंबर 3 से एक व्यक्ति को एक्सटेंशन दी गई। आपको बता दें कि हमीरपुर गांधी गेट के नज़दीक बन रही सराय का भी कार्य लेट लतीफ़ी से चल रहा है और बैठक में यह विषय भी जोरों पर उठा और ठेकेदार को नोटिस भेजकर इस कार्य को जल्द पूरा करवाने का निर्णय लिया गया। गांधी गेट के बाद जो हमारी सराय बन रही है उसका काम जो बड़े कछुआ चाल से चला हुआ है उसको तेज करने के लिए उस ठेकेदार को नोटिस दिया जाएगा जिससे वो समयबद्ध तरीके से उस काम को जो वो पूरा करें। बैठक में हमीरपुर के 18 नक्शे भी पास किए गए। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस की हालत सुधारने पर भी चर्चा की गई। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज़।